है क्यूटीज, वेलकम बैक टू द फेक क्लब पे एंड अस्सलाम वालेकुम। कैसी है सब? ठीक हो ना गाइस? पिछले पार्ट में हम लोगों ने देखा ही था माया ऐसे ही सोच रही होती कि कैसे तूरा को शाइस्ता किया जाए। तो ऐसे ही सोच के वो तूरा की रूम में आ जाती तो वो देखती कि तूरा चुपचाप फ़ोन पे पड़ी है और वो हैंड फ्री लगा के कुछ देख रही होती। तो माया कहती, तुम जोया को तंग किया ना बेटा, अब देखो मैं तुम्हें किस तरह से तंग करती हूँ। तो ऐसे बोलती उसके पास जाके बैठ जाती, कहती अरे तोरा सुनो ना। तो वो सुन नहीं रही थी। तो माया उसकी हैंड फ्री निकलती तो तोरा कहती अरे तुम यहाँ पे क्या कर रही हो? तो माया कहती क्या मतलब? अपनी काजिन के पास बैठी हूँ। क्यों, मैं तुम्हारे पास बैठ नहीं सकती? तो तोरा कहती ओह अच्छा, आपको याद आ गया, हाँ मैं भी आपकी काजिन हूँ, मुझे तो लगा सिर्फ जोया आपकी काजिन है। तो माया कहती अरे अच्छा कुछ नहीं, तुम दोनों ही मेरी काजिन हो। तो तोरा कहती शुक्र है तुम्हें याद आया, बोलो क्या काम है? तो माया कहती काम ये है कि तुम कितनी खराब हो यार। तो तोरा कहती क्या मतलब? माया कहती मैं इतने दिन बाद गाँव आई हूँ और तुम तो आती ही रहती हो ना, तो मुझे गाँव घुमाओ। तो माया ऐसे ही कहती उसके हाथ पकड़ ली थी। तो तोरा कहती क्या अब भी? तो माया कहती तो क्या, मुझे आप भी घूमना है, चलो चलो। तो ऐसे जीत कर रही होती तोरा से। तो तोरा कहती अच्छा ठीक है। तो वो जल्दी से शू वगैरह पहन लेती, फिर कहती चलो। तो फिर दोनों जो होती नीचे की तरफ आ रही होती। तो माया को पता होता कि घर में कोई भी दोनों को अकेली नहीं जाने देगी, जोया या और किसी को इसके साथ भेजेगी। तो माया जो होती वो जानबूझ के उसकी चाची के पास जाती, कहती ओ चाची हम बाहर घूमने जा रही हूँ। तो उन्होंने कहती कौन कौन? तो माया कहती अरे मैं और तोरा, और कौन? तो उन्होंने कहती अरे नहीं बेटा, तुम दोनों अकेले बाहर नहीं जाओगी, एक काम करो तुम साथ में जोया को लेके जाओ और किसी ड्राइवर को भी साथ लेके जाओ। तो माया कहती अरे नहीं मैं भाई को साथ लेके चलती हूँ। तो उन्होंने कहती अरे नहीं बेटा, उसको बाहर घूमने की कोई शौक नहीं ना, जब से आई हर टाइम बस फ़ोन पे घुसी रहती। तो तोरा गुस्से से कहती क्यों लेके जाऊँ जोया को साथ? तो उन्होंने कहती क्योंकि बेटा तुम दोनों से ज़्यादा समझदार वो है। तो माया कहती हाँ मैं समझदार नहीं ना? तो उन्होंने हंसती कहती हाँ बेटा तुम भी समझदार हो, पर तुम नहीं रहती यहाँ पे, और ऐसे भी सारा चीज़ के बारे में तोरा को भी पता नहीं, पर जोया को हर चीज़ के बारे में पता है, उसे लेके जाओ। तो उन्होंने कहती बेटा तुम भी इनके साथ जाओ। तो जोया देखती वहाँ पे माया और तोरा भी होती। तो कहती अरे नहीं मैं कैसे जा सकती, मैं कुछ काम कर रही हूँ ना, मैं अभी नहीं जा सकती। तो तोरा की जो मॉम होती उन्होंने कहती कोई बात नहीं बेटा तुम भी चले जाना। तो जोया कहती ओके ठीक है, आप लोग कह रही है तो मैं भी साथ चलती हूँ। तो ऐसे तीनों बाहर आती घूमने के लिए। तो माया जानबूझ के तोरा को इम्पोर्टेंस दे रही होती, उसके साथ साथ चल रही होती, उससे बातें कर रही होती। तो जोया को थोड़ा बुरा लगती, पर वो खुश भी होती कि तोरा खुश है, और जोया आगे आगे चल रही होती और माया और तोरा को समझा रही थी। तो माया कहती तोरा तुम भी तो ऐसी गांव में रहती ना बचपन से अब तक, कुछ दिन पहले तो शिफ्ट हुई थी ना शहर में, है ना? पर फिर भी तुमसे ज़्यादा जोया को हर चीज़ के बारे में पता, ये क्यों? तो तोरा कहती हाँ एक्चुअली मेरी मॉम डैड की वजह से मुझे यहाँ पे रहना पड़ती है, पर मुझे जब भी बाहर जाना होता मैं हर बार कार लेके निकलती हूँ और ये पूरी गांव ऐसे ही घूमती रहती है। तो जोया कहती हाँ क्योंकि मुझे गांव बहुत पसंद है। तो माया कहती ओ अच्छा, और बताना अच्छी चीज़ के बारे में, यहाँ कोई अच्छी लेक वगैरह है क्या? तो जोया कहती हाँ ना नदी है यहाँ पे। तो माया कहती हाँ तो हमें नदी पे लेके जाओ ना। तो फिर सब ने नदी पे जा रही होती। तो जब नदी पे जाती तो माया कहती वाह ये कितनी सुंदर है। फिर तुरंत कैमरा निकलती और वह की पिक लेने लग जाती। तो जोया कहती यही मेरी फेवरेट जगह है, जब मैं सैड होती तब यहाँ आके बैठ जाती, मुझे बहुत अच्छा लगती यहाँ पे। तो तोरा कहती तुमसे कोई पूछा? तो माया कहती हाँ ये बहुत अच्छा जगह है। तो माया कुछ नहीं बोलती, फिर पिक लेने लग जाती। तो जोया को थोड़ा बुरा लगती कि माया उसके साथ क्यों नहीं दे रही थी, फिर चुप हो जाती, मन में कहती मैंने तो बोला था। तो उसे थोड़ा हार्ड हो रही होती, माया उसे इग्नोर कर रही होती। तो थोड़ा घूमने की बात माया कहती अब मज़ा आएगा, बहुत शौक है ना जो यार मुझे अलग करने का।
तो माया जो होती वो कहती अरे वो जगह पे चलो ना जहाँ हम फर्स्ट टाइम मिली थी। तो तूरा कहती क्या मतलब, तुम लोग कोई और आई थी। तो माया कहती हाँ वो कुछ कच्ची जगह थी वहीं पे हम मिली थी, चलो ना। तो जोया कहती अरे वो यहाँ से काफ़ी दूर है। तो माया कहती तो क्या, हमारे पास कार है ना। तो ड्राइवर को बोलती कि कार लेके आओ। तो उन्होंने कार लेके आ जाती और सब ने बैठ जाती कार में। तो थोड़ी देर में ये लोग वहाँ पे आ जाती। तो फिर वहाँ पे काफ़ी गाय बकरियाँ होती। तो तूरा कहती यू कितनी गंदी स्मेल आ रही है, मुझे बर्दाश्त नहीं होती। तुम्हें पता है ना माया, मुझे कोई भी स्मेल बर्दाश्त नहीं होती, मेरी सर में बहुत दर्द होता है। तो माया हंसती कहती हाँ इसलिए तो लेके आई हूँ। तो तूरा कहती क्या। तो माया कहती अरे नहीं नहीं कुछ नहीं, एक्चुअली यहाँ मुझे कुछ जानवरों की पिक्स लेनी थी इसलिए मैं आई हूँ। तो माया पिक लेने लग जाती। तो तूरा जो होती वो उसी कच्ची जगह से गुजरने लग जाती। तो जोया जो होती उसे रुकने की कोशिश करती। तो फिर माया उसके हाथ पकड़ लेती, कहती क्या कर रही हो, हाँ तुम चुप रहो। तो जोया कहती अरे तुम जानती नहीं वह फिसल जाएगी। तो माया कहती मैडम मैं उस दिन ही जान गया था यहाँ पे कोई भी इंसान फिसल सकती, अब उसकी बारी, उसे फिसलना तो फिसलने दो। तो जोया कहती उसकी कपड़ा गंदा हो जाएगी। माया कहती हाँ तो होने दो। जोया कहती अरे वो गुस्सा करेगी। माया कहती हाँ तो करने दो। जोया कहती अरे तुम पागल हो, क्या करने दो लगा रखा है। माया कहती है वो हर बात का बदला लेती है ना, तुम्हें बहुत तंग भी करती है, तो तुम सोचो कि मैं उसी बात का बदला ले लिया। तो जोया कहती क्या मतलब। तो माया कहती नहीं नहीं कुछ नहीं। और तो भी तोरा कहती ओह नो मम्मी मैं गिर गई और मेरी सारी कपड़ा भी गंदा हो गई और कितनी गंदी स्मेल आ रही है। तो माया हंसती कहती लो ले लिया मैं तुम्हारा बदला। तो जोया भी हंसने लग जाती। फिर कहती ये जानबूझ के किया ना तुमने, ये गलत बात है। तो माया कहती कोई गलत बात नहीं, वो तो तुम्हारे साथ जानबूझ के कितना गलत करती है। तो तोरा कहती क्या तुम लोग मुझे उठाओगी, नहीं बातें करते रहोगे। तो माया कहती हाँ हाँ मैं आ रही हूँ। तो माया और जोया दोनों आती है उसे उठाती। तो वो कहती ओह बहुत गंदी स्मेल आ रही है। तो माया कहती ऐसे तो ना मैं कहना चाहती थी कि तुम्हारी बालों से बहुत अच्छी खुशबू आती है, पर अब कहने की मन कर रही है कि कितनी गंदी स्मेल आ रही है यू। ऐसे कह के वो दूर हो जाती। तो जोया को इशारा करती कि तुम भी दूर हो जाओ। तो तोरा कहती क्या मतलब। तो माया कहती देखो हम अभी तुम्हें गाड़ी में तो लेके जाएंगे नहीं क्योंकि गाड़ी भी गंदी हो जाएगी, तुम्हें तो पैदल चलना पड़ेगी। तो तोरा कहती क्या बदतमीजी, मैं पैदल नहीं चलूँगी। माया कहती देखो हम लोग कौन सी गाड़ी में आई हूँ। तो जब देखती जोया की पापा का गाड़ी होती। तो माया कहती तुम शायद भूल गई हो, चाचा को बिल्कुल नहीं पसंद उनकी गाड़ी थोड़ी सी भी गंदी हो, और तुम देखो तुम्हारी सारी बॉडी भी गंदा हो गई और तुम ऐसी गाड़ी में बैठोगी तो सारी गाड़ी भी खराब हो जाएगी और चाचा की गुस्सा भी तुम्हें बर्दाश्त करना होगा, आगे तुम्हारी मर्जी। तो ऐसे ही कह के खड़ी हो जाती। तो तोरा कहती हाँ ठीक कह रही हो, गाड़ी में तो मैं नहीं जा सकती, पर पैदल भी तो नहीं चल सकती और ऊपर से ये हाई हिल। तो माया कहती कोई बात नहीं इसकी भी जुगाड़ है मेरे पास। तो माया कहती उस दिन यहाँ एक चच्चा का गौर था ना, हम चलो वहाँ से एक शूज़ तो भर कर ही सकती। तो जोया कहती हाँ हम तो एक कपड़ा भी भर कर सकती। तो माया कहती तोरा तुम किसी की पहना हुआ कपड़ा पहनोगी। तो फिर तोरा कहती क्या मतलब, नहीं नहीं मैं किसी के उतरा नहीं पहनती। तो माया कहती देखा मैंने बोला था ना ये नहीं पहनेगी। हम एक काम करती हूँ, हाँ एक शूज़ ले लेती हूँ तुम्हारे लिए, और वो भी शायद किसी की पहना हुआ, लेकिन तुम इस जगह से पैदल चलोगी वो भी बिना बगैर जूतों की, तो तुम्हारी पैर भी जख्मी हो जाएगी, आगे तुम्हारी मर्जी। तो ड्राइवर को भेज देती कि उस घर से एक जूता लेके आ जाओ। तो जाके एक चप्पल ले आती। तो काफ़ी गरीब की चप्पल होती, इतनी अच्छी भी नहीं होती। तो जब वो चप्पल तोरा को देती वो देखती, कहती नहीं नहीं मैंने नहीं ये पहनूंगी, कितनी गंदी सी चप्पल है, पता नहीं किस किस ने पहना हुआ है। तो जोया कहती अरे पहन लो ना, और नहीं तो पैर जख्मी हो जाएगी।
तुम नीचे कदम भी नहीं रख पाओगी। तो तूरा काफ़ी नखरी करती होती। तो माया कहती ओके कोई बात नहीं, ऐसे ही चलो। तो तूरा कहती हाँ मैं ऐसे ही चलूँगी। तो ऐसे ही तूरा चल रही होती, बट जाएगा इतनी खराब होती कि कभी उसकी पैरों में पत्थर चुभ रही होती, कभी किया तो उसकी पैर जख्मी होने लग जाती। तो कहती मुझे चप्पल ला दो, मुझे चप्पल ला दो, मेरे पैर मेरी पैर। तो माया हंसने लग जाती। तो ड्राइवर जो होती उन्होंने चप्पल ले आती। तो जोया कहती पहन लो, अब कैसे लग रही है। तो तूरा कहती अच्छा। तो जोया काफ़ी गुस्से से माया की तरफ देखती, कहती तुम्हें ठीक नहीं किया, देखो बेचारी को कितनी दर्द हो रहा है। जो भी हुआ वो हमारी छोटी बहन है। तो माया कहती इसे सबक सिखाना ज़रूरी था, और नहीं हर टाइम ऐसे ही करती रहती। तुम अब चुप रहो, हाँ चलो चुपचाप। तो उसकी पीछे पीछे पैदल चल रही होती। तो जोया कहती मुझे समझ में नहीं आ रहा है, ये पनिशमेंट उसको दिया या हमें भी, हमें क्यों पैदल चलना पड़ रहा है, कितना दूर यहाँ से। तो माया हंसती कहती अरे तोरा सुनो ना, मेरी पैर में बहुत दर्द हो रहा है, तुम्हें तो पता ही है मैं ज़्यादा चल नहीं सकती। तो मैं गाड़ी में जा रही हूँ, और जोया को कुछ काम था, वो चच्ची ने बोला था उससे जल्दी आपस लेके आना, इसलिए मैं उसे भी साथ लेके जा रही हूँ। तुम्हारी साथ ड्राइवर चल रही है, ठीक है। तो ऐसे बोल के दोनों गाड़ी में आ जाते और माया ड्राइव कर रही होती। फिर ये लोग घर में आ जाती। फिर माया इतनी हंसती, इतना हंसती। तो जोया काफ़ी गुस्सा करती, कहती तुम बेचारे के साथ ठीक नहीं किया। तो माया कहती देखो वो हमारी छोटी बहन जैसी है, जितना हमारी प्यार करने का हक बनती है उतना ही समझाना भी हमारी हक बनती है। और तुम्हें अच्छे से पता है वो गरीब लोगों को बिल्कुल रिस्पेक्ट नहीं करती, अब उसे समझ आएगा। वही गरीब लोगों की दिल कितनी बड़ा होती है। जिससे वो गंदा चप्पल कह रही थी ना, उन्होंने उनकी घर की सबसे अच्छी चप्पल उसे दिया था। ये उसे समझाना बहुत ज़रूरी थी। और ये जितनी लोगों को हर्ट करती ना, इसे भी समझाना चाहिए। हर्ट हर इंसान को होती है, चाहे वो गरीब या अमीर हो। तो जोया कहती क्या मतलब, उसने किससे हर्ट किया। तो माया कहती तुमने देखा नहीं वो कैसे ड्राइवर या नौकर और घर में छोटी बड़ों सबके साथ किस तरह से बिहेव करती है। जोया कहती क्या मतलब। माया बताती कि वो एक ड्राइवर के साथ काफ़ी चिल्ला रही थी, क्योंकि वो ड्राइवर काफ़ी गरीब था और उसकी ड्रेस भी अच्छा नहीं था, इसलिए उनका मजाक उड़ा रही थी। और यहाँ तक कि उसकी बच्ची की भी इंसल्ट कर रही थी, इसलिए उसे सबक सिखाना ज़रूरी था। तो जोया कहती इसकी मतलब तुम मेरे लिए सब नहीं किया ना, फिर ठीक है मैं आती हूँ। तो ऐसे बोल के जोया वहाँ से चले जाती। तो माया हंसती कहती मेरी जान तुम्हारे लिए तो मैंने ये सब किया, ऐसे ही बोलती और हंस रही होती, और वो काफ़ी खुश भी होती। और तूरा उसकी तो बैंड बजी थी। और इधर बात करते करते वर्षा सो जाती और सुबह हो जाती। आँख खुलती तो वो देखती अपना फ़ोन, एक्चुअली फ़ोन कट चुका होता। वर्षा या आशा इनमें से किसी का नेट ख़त्म हुआ होता, पता ही नहीं चलता। फिर वर्षा फ़ोन चेक करती, उसमें काफ़ी सारी नोटिफिकेशन आ रही होती। तो उसे लगती कि शायद आशा उसने मैसेज किया होता। फिर वो देखती वहाँ पे एक्चुअली राफ़ी का मैसेज हुआ होता। वो गुड मॉर्निंग का स्टिकर लगा हुआ होता, हम तुम्हें पिक करने आ जाऊँ क्या। वो बार बार मैसेज कर रही होती। तो वर्षा अवॉइड कर रही होती, वो फ़ोन एक साइड पे रख देती। पर वो खुश होती कि कल रात में इन दोनों के बीच में क्या बातें हुई थी। वो बहुत हैप्पी होती। फिर वो उठती, देखती उसकी रूममेट अभी भी सोई होती है। फिर वो उठती और अपने बालों को बांध देती। फिर बेलकुनी में जाती, वह बहुत अच्छी सी हवाएं चल रही होती। एंड उसे ऐसे ही लगता है यह कोई ना कोई तो आया था, क्योंकि वहाँ पे एक अलग टाइप का स्मेल आ रही होती, जो इतनी हार्ड होती कि अभी तक स्मेल आ रही होती। तो वर्षा को डाउट होता कि कौन आया था। और हॉस्टल में ऐसे नो, शायद मैं ओवर थिंकिंग कर रही हूँ, हो सके रात में पार्टी हुई थी इसकी वजह से। तो वर्षा इतना ध्यान नहीं देती। फिर वो रूम में आ जाती और आशा को मैसेज करती गुड मॉर्निंग बेबी, उठ जाओ और कुछ खा लेना, और अपना बहुत बहुत ख्याल रखना। और मैं कॉलेज जा रही हूँ, मैं फ्री होकर कॉल या मैसेज करूँगी। ओके मेरी जान, लव यू। फिर वो कपड़ा वगैरह लेती और वॉशरूम चले जाती, फ्रेशन अप होती, सेंस वगैरह करती और एक नोट छोड़ देती रूममेट के लिए कि रूम क्लीन कर देना। और वहाँ पे एक स्माइल की इमोजी दे देती, क्योंकि उसकी दिल बहुत अच्छी होती, वो सबको माफ़ करने में बिलीव करती है। फिर वो रेडी हो जाती और बैग वगैरह लेती, फिर रूम से निकलती। उसके बाद हॉस्टल की कैंटीन में जाती
ब्रेकफास्ट में कुछ सैंडविच और कॉफ़ी ली थी और वहाँ पे बैठी बैठी पी रही थी और वो नॉर्मली रेडी भी हुई थी, उसकी बाल खुली हुई थी और वही कुर्ती और वही ट्राउज़र भी पहना हुई थी। तो वो वही पहन के कॉलेज जा रही होती और उसे अपना हिसाब से चलना काफ़ी पसंद भी होती। उसका हाथों में जो ब्रेसलेट थी वो सडन खुल जाती, तो एक हाथों में बैग पकड़ती और एक हाथों में बुक और उसके कानों में फ़ोन होती। किसी फ्रेंड का कॉल आई थी तो वो ऐसे ही बात कर रही होती और ब्रेसलेट लगाते हुए जा रही थी। उसकी देन नहीं होती, वो आगे चल रही होती और किसी के साथ टकरा जाती तो वो देखती कि वो राफ़ी होती। तो वो कहती, तुम मेरी हॉस्टल में? तो राफ़ी कहती, हाँ वो एक्चुअली कल जो हमारी क्लास हुई थी ना, वो नोट चाहिए थी यार। तो वर्षा कहती, व्हाट, तुम कॉलेज में भी ले सकती थी, मैं तो कॉलेज ही आ ही रही थी। तो राफ़ी कहती, यार ऐसी कोई बात नहीं, मैं इधर से ही गुजर रही थी तो सोचा क्यों ना पिकअप कर लो, और तुम मेरी मैसेज का रिप्लाई नहीं कर रही थी। तो वर्षा कहती, हाँ एक्चुअली वो मैं बिजी थी, कुछ काम कर रही थी। तो राफ़ी कहती, कोई बात नहीं, चलो मैं ड्रॉप कर देती हूँ। तो वर्षा कहती, नहीं। तो राफ़ी कहती, अरे कम ऑन यार। वर्षा कहती, अरे नहीं थैंक यू। राफ़ी कहती, अरे कम ऑन चलो ना। तो राफ़ी काफ़ी फोर्स करती तो वर्षा को अच्छा नहीं लगती, पर वो इतनी इंसिस्ट कर रही होती। फिर वो कार में जाके बैठ जाती। तो जब वो कार में जाके बैठ जाती तो उसे एक अजीब सी फील होती है, उसे लगता है कुछ अजीब सा स्मेल टफ का, और वो सेम वही स्मेल जो उसकी बेलकुनी में फील हुई होती। फिर वो सोचती कि कोई नहीं, ऐसे तो बहुत सारे लोग लगाती है। फिर वो दोनों वहाँ से कार से जा रही होती। राफ़ी बात करने की काफ़ी कोशिश कर रही होती, वो काफ़ी कुछ बताती, बहुत बहाना करती, पर वर्षा ध्यान नहीं देती। तब तक वो देखती आशा का मैसेज आता, तो वो देखती किसीज भेजी थी बहुत सारी। वो भी कह रही थी कि कुछ खा लेना, ऐसे ही कॉलेज मत जाना, पहले कैंटीन में जाके कुछ खा लेना। वर्षा को बहुत अच्छा लग रही होती, वो बहुत खुश भी होती। वो मैसेज का रिप्लाई दे रही थी, स्माइल कर रही होती, और राफ़ी को ये देख के अच्छा नहीं लग रहा होता। तो वो ज़ोर से ब्रेक मारती, तो वर्षा की जो फ़ोन होती वो कार में गिर जाती। तो राफ़ी कहती, आई एम सॉरी, मैंने देखा नहीं, वो आगे से कार आ गई थी। तो वर्षा कहती, इट्स ओके। तो फ़ोन नीचे झुक के उठाने की कोशिश करती। तो एक्चुअली वर्षा की जो कुर्ती होती वो थोड़ी शॉर्ट होती और वहाँ से उसकी कमर देख रहा होता। तो राफ़ी की ध्यान उस पे जाती। तो वर्षा जब फ़ोन उठाती तो वो देखती राफ़ी कहाँ देख रही होती। तो उसे डाउट होता है। वर्षा कहती, क्या कर रही हो? राफ़ी कहती, कुछ नहीं, आई एम सॉरी, तुम्हारी फ़ोन टूट गई, आई एम सॉरी। तो वर्षा कहती, नहीं वो ठीक है, तुम कहाँ देख रही थी? राफ़ी कहती, नहीं वो मैंने देख रही थी कि तुम सीट बेल्ट ढंग से लगाया कि नहीं। तो वर्षा कहती, हाँ ओके। और वर्षा को डाउट होना स्टार्ट होती है। तो राफ़ी कहती, चलो कॉलेज चलती है। तो कार फिर से स्टार्ट करती, देन दोनों कॉलेज पे आ जाती। और वर्षा को काफ़ी चीज़ें ऑकवर्ड लगती, बहुत सारी चीज़ें उसे समझ में नहीं आ रहा था। तो वो सारी चीज़ें आशा को बताना चाहती थी, पर उसे पता होता कि आशा और उसकी भाभी के साथ क्या चल रही होती और आशा को कितनी मिस कर रही होती, और ये दोनों एक दूसरे को काफ़ी मिस कर रही होती। और वो नहीं चाहती अभी आशा को बताए और वो परेशान हो जाए। और वो कैसे आए, बहुत सारी चीज़ें। देन उसके बाद वर्षा कार से उतरती और वहाँ से जाने लग जाती। तो राफ़ी कहती, वेट मैं भी आ रहा हूँ। तो पता नहीं वर्षा को क्या हो जाता, वो जाने लग जाती, क्योंकि अब उसे सारी चीज़ समझ में आ रही होती कहीं ना कहीं। तो वो चल रही होती आगे, तो कार पार्किंग लॉट बाहर होती और स्कूटी पार्किंग लॉट ग्राउंड में होती। तो जब जा रही होती तब पीछे से कोई हॉर्न दे रही थी, पर वर्षा की इतनी जोन आउट होती कि उसे सुनाई नहीं देती। वो बार बार स्कूटी से हॉर्न दे रही थी, तो वर्षा को सुनाई नहीं देता। तो स्कूटी वाला स्कूटी रुकती और उसे टैप करती। तो फिर वो टर्न होती, वो जब देखती कहती, ओह माय गॉड, तुम यहाँ पे? तो उसके बाद वर्षा कहती, तुम? तो वो कहती, हाँ मैं शिव, तुम्हें याद नहीं है? तो वर्षा कहती, ऑफ कोर्स याद है, मैं कैसे भूल सकती, मतलब मुझे यकीन नहीं आ रहा है, मेरी लाइफ में इतनी कोइंसिडेंस एक साथ हो रही है। तो पीयू कहती, व्हाट डू यू मीन? वर्षा कहती, नो नथिंग, बाय द वे तुम यहाँ पे पढ़ती हो? तो पीयू कहती, यस मैं यहाँ पे पढ़ती हूँ। तो पीयू कहती, बाय द वे तुम क्या कर रही हो यहाँ पे? तो वर्षा कहती, ओ एक्चुअली मैं यहाँ पे MBBS की स्टूडेंट हूँ। पीयू कहती, वाओ नाइस ग्रेट।
बाय द वे मैं तुम्हारी आगे कुछ नहीं हूँ, मैं तो VFA की स्टूडेंट हूँ। तो वर्षा कहती वाओ, आई थिंक हर सब्जेक्ट अपना आप पे बहुत अलग होता है, हर सब्जेक्ट पढ़ने वाला भी अलग होता है, उसका माइंडसेट भी अलग होता है, तो हर सब्जेक्ट अपना आप पे टफ होता है, तो हम ऐसा नहीं कह सकती कि तुम्हारे आगे मैं कुछ नहीं। तो पीयू कहती बाय द वे नाइस थॉट, मुझे अच्छा लगा, पहली बार किसी ने अप्रिशिएट किया और ना घर से लेके बाहर सब कह रही है BFA कर रही है, अरे BFA कर रही है, यहाँ पे BFA कर रही है, ब्ला ब्ला ब्ला। तो वर्षा कहती वेरी फनी, तुम अच्छी बातें करती हो। तो ये दोनों बातें करते करते आगे चल रही होती। तो पीयू कहती बाय द वे मेरी क्लास लेफ्ट साइड पे और आई थिंक तुम्हारा राइट। तो वर्षा कहती हाँ राइट साइड पे, पर क्या करूँ, इतनी अच्छा दोस्त मिली, छोड़ने की मन नहीं कर रही है। तो पीयू कहती हाँ ये बात तो है, पर तुम्हारा नेचर भी काफ़ी अच्छा है, गुड, हम दोस्त बन सकती हैं। तो वर्षा कहती ऑफ कोर्स, और जब से तुम मेरी हेल्प करी तब से मुझे पता चला तुम कितनी अच्छी लड़की हो। तो पीयू कहती कुछ भी यार, एक लड़की की हेल्प नहीं करेगी तो कौन करेगी। तो वर्षा कहती ऐसे ही बहुत अच्छी थॉट है, आई विश ऐसी ही सबकी थॉट होती तो किसी की प्रॉब्लम ना होती। तो पीयू कहती हाँ ये बात तो है। तब तक उसको रियलाइज़ होती कि लेट हो रहा है। तो वर्षा कहती ऐसे ही मुझे लेट हो रहा है, मेरे को जाना होगा। तो वर्षा वहाँ से निकल जाती और अपनी क्लास में जाके बैठ जाती। तो थोड़ी देर बाद राफ़ी भी आ जाती। तो मैम से कहती मैम कैन आई कम इन। तो मैम कहती प्लीज़ कम एंड सीट, और राफ़ी फिर से पीछे जाके बैठ जाती। और वर्षा को अब थोड़ा अनकंफर्टेबल लग रही होती राफ़ी को उसके आसपास रहने से। तो वर्षा पढ़ाई कर रही होती पर उसकी ध्यान पढ़ाई में कम होती और उसे काफ़ी टेंशन हो रही होती, और एक राफ़ी को भी टेंशन हो रही थी और उसे लग रहा होती कि राफ़ी उसे देख रहा है, तो वो ध्यान नहीं देती, पढ़ाई कर रही होती। उसके बाद जैसे ही ब्रेक टाइम होती वो चले जाती कैंटीन में। राफ़ी उसके पीछे आने की कोशिश करती पर वो तेज़ी में वहाँ से निकल जाती। राफ़ी भी समझ जाती कि वर्षा को कुछ अनकंफर्टेबल फील हो रहा है, तो वो नहीं जाती, क्लास में बैठ जाती। तो वर्षा कैंटीन में जाती तो वो देखती वहाँ पे पीयू भी होती। तो वो कहती हाय तुम यहाँ पे। तो वर्षा कहती हाँ एक्चुअली सेम कैंटीन है ना, तो हम बाहर तो नहीं जा सकती। तो पीयू कहती ऐसे ही तुम मजाक भी अच्छी कर लेती हो। तो वर्षा कहती नहीं ओ सॉरी मैं ऐसे ही बोल रही थी। पीयू कहती कोई नहीं, ऐसे ही तुम्हारे यहाँ पे कोई फ्रेंड है। तो वर्षा कहती नहीं यार सिर्फ 3 दिन हुई आई हूँ, कहाँ से फ्रेंड बनाऊँगी। तो पीयू कहती कोई नहीं, यहाँ पे मेरी दोस्त की ग्रुप है, तुम मिल सकती हो। बाय द वे ए जूही और ए श्रीति। तो सबको हाई कहती बातें कर रही होती, पर कहीं ना कहीं फिर भी उसकी दिमाग में राफ़ी आ रही होती और वो समझ जाती कि राफ़ी उसके पीछे आने की कोशिश करता है। तो पीयू को भी कुछ कह नहीं सकती क्योंकि वो न्यू फ्रेंड है, वो कुछ नहीं जानती उसके बारे में, तो उसे कुछ नहीं बोलती। वो सोचती आशा को कॉल करो। तो वो फ़ोन निकलती और मैसेज करती कि हाय। तो तुरंत आशा की रिप्लाई आती हाय। तो वर्षा कहती आप मेरी वेट कर रही थी क्या। तो आशा कहती नहीं मैं किसी और से बातें कर रही थी। तो वर्षा कहती अच्छा जी। तो दोनों आर्गुमेंट कर रही होती चैट पे। तब तक वर्षा हंस रही होती। तो पीयू कहती किससे बातें कर रही हो। बाय द वे सॉरी मैंने पूछा नहीं और तुम्हारी लाइफ में इंटरफेयर नहीं करना चाहती क्योंकि तुम न्यू हो मेरे लिए। तो वर्षा कहती अरे नहीं नहीं तुम कुछ भी पूछ सकती हो यार। तो पीयू कहती बाय द वे आर यू सिंगल। तो वर्षा शर्माने लग जाती। तो पीयू कहती ओ माय गॉड यू लाइक समवन एम आई राइट। तो उसकी बाद वर्षा आँखें नीचा कर लेती। तो पीयू कहती बस 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 बोलने की कोई ज़रूरत नहीं, मैं समझ गई। ऐसे ही वो यहाँ से है या आइलडियर। तो वर्षा कहती आइलडियर व्हाट यू मीन। तो पीयू कहती अरे लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप। उसके बाद वर्षा कहती एक्चुअली लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप, वो वहाँ से और मैं यहाँ। तो पीयू कहती ओह माय गॉड क्या नज़ीकत है यार। तो उसकी सारी दोस्त उसे चढ़ने लग जाती। तो वर्षा कहती अब बस करो यार मैं जा रही हूँ। तो शर्माते हुए हंसते हुए वहाँ से निकल जाती। अब उसका मूड थोड़ा खुश हो जाती, कोई ना कोई उसका मूड चेंज कर देती। तब तक वो देखती आशा की कॉल आ रही है तो वो कॉल उठा लेती। तो आशा कहती ओ हेलो मैडम आप हमसे आर्गुमेंट कर रही थी। तो वर्षा कहती तो क्या
आर्गुमेंट क्यों ना करूँ, आप किसी और से बात करो, ये क्या तरीका है। अभी आपके चक्कर में मैं फंस जाती, वहाँ पे हमारी फ्रेंड चैट देख लेती। तो आशा कहती हाँ देख लेती तो देख लेती। वर्षा कहती ऐसे कैसे देख लेती हमारी पर्सनल चैट। तो आशा कहती ओके ओके मैडम रिलैक्स कूल, ऐसी कौन सी फ्रेंड जो आपको वहाँ पे चैट देख लेती, मुझे जब तक पता है आपको वहाँ पे कोई फ्रेंड नहीं बनी। तो वर्षा कहती ओ एक्चुअली मैंने आपको बताया नहीं, यहाँ पे मुझे एक बहुत अच्छी फ्रेंड मिली। तो आशा कहती ओ तो अभी हमें आप इतनी मिस नहीं करती। तो वर्षा कहती कुछ भी। आशा कहती हाँ हाँ हमें पता है, ऐसे कौन है। तो वर्षा कहती एक्चुअली उसका नाम पीयू, वो मेरी बहुत हेल्प करी थी। तो आशा कहती कैसी हेल्प। तो वर्षा कहती अरे अरे वो नोट से रिलेटिव। तो आशा कहती अच्छा ओके। तो ये दोनों बहुत बातें कर रही थी प्यारी प्यारी, तब तक वहाँ पे राफ़ी आ जाती। तो वो कहती वर्षा मुझे तुमसे कुछ बात करनी थी। तो वर्षा कहती हाँ मैं अभी बात कर रही हूँ। तो राफ़ी कहती नहीं मुझे अभी बात करनी। तो वर्षा कहती वेट मैं कॉल पे हूँ मैं आती हूँ। तो राफ़ी कहती एक्चुअली मुझे तुमसे अभी बात करनी है। तो वो काफ़ी हार्श होकर बात कर रही होती और वर्षा को ये चीज़ अच्छी नहीं लगती। वो कहीं ना कहीं भूल जाती कि आशा कॉल पे है। तो वो कहती हाँ आ रही हो यार, तुम तो सुबह से अब नॉर्मल की तरह बिहेव कर रही हो, क्या हो गया हाँ, क्यों मेरे पीछे पड़ी हो, जाओ मैं आ रही हूँ, कुछ भी। फिर उसे सडन याद आ जाती ओह नो आशा है कॉल पे। तो फिर वो फ़ोन कान पे लगाती। तो आशा कहती क्या हुआ, कौन था। वर्षा कहती अरे कुछ नहीं वो कॉलेज की फ्रेंड। आशा कहती एक मिनट क्या हुआ है, तुम कुछ छुपाई हो मुझसे राइट। वर्षा कहती नहीं नहीं बेबी मैं आपसे क्या छुपाऊंगी। आशा कहती वेट क्या हुआ है बताओ मुझे। वर्षा कहती कुछ नहीं हुआ है। आशा कहती मैं जितना पूछ रही हूँ उतना बताओ। वर्षा कहती कुछ नहीं यार वो राफ़ी था, वो मुझसे बात करना चाहती थी और मैं आपसे बात कर रही हूँ तो इसलिए मैं कहा मैं आ रही हूँ। आशा कहती ऐसी तो आप किसी से बात नहीं करती, मुझसे जहाँ तक पता है मैंने आज तक ऐसी बात करते हुए रूडली किसी से नहीं देखा। तो वर्षा कहती जब से यह आई हूँ कोई अच्छे से बात ही नहीं करती, तो सबसे रूडली बात ही कर रही हूँ। तो आशा कहती मुझे कुछ सच बताओगी कि नहीं, क्या हो गया है हाँ। वर्षा कहती मैं सब सच बता रही हूँ, मैं आपको सब बताऊँगी पर हॉस्टल जाके ओके, मैं अब रखती हूँ। तो आशा कहती वेट आप अभी बताओगी। वर्षा कहती मैं बताती हूँ ना। आशा कहती नाउ। वर्षा कहती बताती हूँ हाँ बताती हूँ ओके 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 बेबी रिलैक्स रिलैक्स ओके लव यू मैं बताती हूँ हाँ मैं बताती हूँ। फिर कॉल काट करके वहाँ से चल जाती। इधर आशा परेशान हो जाती कि क्या चल रहा है, इधर उसकी भाभी की टेंशन, इधर ये सारी टेंशन, वो बहुत सारी कन्फ्यूजन में पड़ जाती और उसे लगती कि वर्षा उससे कुछ छुपा रही है। वो काफ़ी परेशान हो जाती। तब तक उसे याद आ जाती कि अरे मुझे तो पासपोर्ट इशू कराना था। तो टाइम देखती कि बहुत लेट हो चुकी और पासपोर्ट ऑफिस भी बंद हो चुकी। तो वो वहीं पे बैठ जाती। तो तभी उसकी भाभी आ जाती, कहती आज तुम्हें खाना नहीं है क्या, अभी तक खाया नहीं। तो आशा ने घाई सा कर लेती। उसकी भाभी खाना की थाला ले आ जाती, उसके पास रख देती, कहती कुछ खा लो। तो आशा कहती नहीं मेरी भूख नहीं है। तो उसकी भाभी कहती ऐसे अभी तक मैंने भी नहीं खाया। तो आशा उसकी भाभी की तरफ देखती, उसकी भाभी कहती भूख लगी है बेटा। तो आशा कहती अब खाना क्यों नहीं खाया। उसकी भाभी की आंखें भर आती, कहती बेटा मैं आप पे बहुत बार हाथ उठाया है पर आई डोंट नो, इस बार मुझे लगा शायद मैं ओवर रिएक्ट कर दिया, पर क्या करूँ, माँ हो ना, हो जाता है और आप बिना बताए चले जाती हो। तुम दोनों ही मेरी जान हो, 1000 बार मैंने बताया और मैंने ऐसा किया जो तुम मेरे साथ इतनी रूड बिहेव करती हो। तो आशा को भी आंखें भर जाती, वो अपनी भाभी की पैरों में गिर जाती। वो कहती आई एम सॉरी भाभी, आई एम सॉरी, पता है मैंने आपको बहुत बुरा कुछ बोला, आई एम सॉरी आई नो, अब जितनी बार मारा मेरी गलती हुई है, आई एम सॉरी भाभी, आई एम सॉरी। तो उसकी भाभी उसे उठाती, कहती बेटा माया की तरह मैं आपको भी बहुत प्यार करती हूँ और मुझे पता है शायद आपको लगता है मुझे आपको और वर्षा से
कोई प्रॉब्लम है, बट बेटा मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस मैं इतना चाहती हूँ अपनी करियर के बारे में सोचो, ओके। तो आशा कहती सच है भाभी, आपको मुझसे और वर्षा से कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो उसकी भाभी कहती बेटा मुझे क्या प्रॉब्लम होगी और क्यों प्रॉब्लम होगी, आप ये तो बताओ ना। तो आशा उसकी भाभी की पैर पकड़ के कहती आई एम सॉरी भाभी, आई एम सॉरी, मुझे पता है आपकी वैल्यू, आई डोंट नो मैं कैसे इतनी रूड हो गई। आई थिंक भाभी वर्षा भी दूर चले गई, मुझे अकेले फील हो रहा है भाभी, मैं क्या बोलूँ। आई एम सॉरी भाभी, आई एम सॉरी, मुझे ऐसा भी नहीं करना चाहिए था। तो उसकी भाभी उसे उठाती और गले लगा लेती। तो आशा कहती ओ भाभी मुझे बहुत भूख लगी है, आपके हाथों से खाना है। तो उसकी भाभी कहती अच्छा अभी तक तो भूख नहीं थी। तो सब नॉर्मल हो जाती। उसकी भाभी भी उसे बहुत प्यार से खाना खिलाती और वो भी बहुत अच्छे से खाना खा लेती। तो आशा कहती भाभी आप भी खा लो ना। तो उसकी भाभी कहती जब बच्चियाँ खा लेती ना तब माँ बाप की पेट भर जाती है। तो आशा कहती भाभी आप ये डायलॉग छोड़ो और प्लीज़ खा लो। तो उसकी भाभी कहती ओके ओके मैं खा रही हूँ। फिर दोनों खाना खाने लग जाती और कहीं ना कहीं आशा की दिमाग में ये तो उसे सॉल्व हो चुकी, पर वो सारी चीज़ें चल रही होती जो अभी दोनों के बीच में हुआ होता। उसे एक क्यूरियोसिटी होती क्या हुआ मुझे जानना है। वो बार बार टेक्स्ट कर रही होती पर वर्षा वो तो रिप्लाई नहीं दे रही थी क्योंकि वो क्लास ले रही थी और इधर राफी भी क्लास ख़त्म होने की वेट कर रही थी और इधर वर्षा भी वेट कर रही थी कब बाहर आए और राफी से पूछे और आशा से उसका जवाब दे, और नहीं तो आशा को क्या जवाब देगी। इधर आशा भी वेट कर रही होती कि वर्षा जल्दी से मैसेज देखे और रिप्लाई करे और काफ़ी सारी चीज़ें चल रही होती।